दोस्तों, महाभारत हिंदू धर्म का बेहद पवित्र काव्य है। ये न सिर्फ अधर्म के प्रति सत्य की जीत बताता है, बल्कि ये सिखाता है कि इंसान अपने कर्मों पर चलता है तो उसे निश्चित जीत मिलती है। महाभारत की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। महाभारत की ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो समाज को आईना भी दिखाती हैं। साथ ही इस महाकाव्य में एक ऐसी कहानी भी है जो प्रेम को दिखाती है। हालांकि वैसे तो महाभारत में कई ऐसी प्रेम की कहानियां हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन अगर आप इन कहानियों को गौर से जानेंगे तो आपको इन कहानियों में न सिर्फ प्रेम नजर आएगा, बल्कि अपने प्रेमी के प्रति सब कुछ न्योछावर कर देने का समर्पण भाव भी नजर आएगा। महाभारत की ऐसी एक कहानी है राक्षसी से देवी बनी हिडंबा और भीम की। हिडंबा भीम पर इतनी मोहित हो गई थी कि उन्होंने भीम की रक्षा करने के लिए अपने भाई से भी बगावत कर दी थी। आइए इस वीडियो में इस कहानी के बारे में जानते हैं। दरअसल ये घटना उस समय की है जब पांडव अपनी मां के साथ लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में रात बिता रहे थे। भीम को छोड़कर सभी पांडव और मां कुंती जंगल में सो रहे थे, जबकि भीम भाइयों और मां की रक्षा करने के लिए जंगल में पहरा दे रहे थे। जंगल में निवास कर रहे हिडंब नाम के राक्षस को जब मानव मांस की गंध मिली तो उसने अपनी राक्षसी बहन हिडंबा को पांडवों के ठिकाने पर भेजकर उनका मांस लाने की आज्ञा दी। हिडंबा उस जगह पर पहुंच गई जहां पर पांडव विश्राम कर रहे थे। हिडंबा पांडवों पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर भाइयों के आसपास पहरा दे रहे भीम पर पड़ी। इतने हष्ट-पुष्ट और गठीले नौजवान को देखकर हिडंबा भीम को पहली ही नजर में देखकर मोहित हो गई। जब हिडंब ने देखा कि हिडंबा को आने में बहुत देर होती जा रही है तो हिडंबा का भाई हिडंब जंगल में पहुंचा। जब हिडंब जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन हिडंबा एक सुंदर अप्सरा रूप में बदलकर भीम से बातें कर रही है। हिडंब को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वो क्रोधित होकर हिडंब के पास पहुंचा। हिडंबा के सामने प्रकट होकर हिडंब ने कहा, बहुत देर लगा दी बहन, क्या हुआ? तुम अकेले इस मानव का मांस खाने की योजना बना रही थी? अचानक अपने भाई को सामने खड़ा देखकर हिडंबा डर गई और वो अपने असली रूप में आ गई। भीम ने जब सुंदर अप्सरा को एक राक्षसी के रूप में बदलते हुए देखा तो भीम समझ गया कि ये कोई मायावी राक्षसी है। भीम बिना देर किए कुछ दूर आगे बढ़ गए, जिससे कि उनके भाई और मां नींद से न जाग उठे। भीम को दूर जाता देखकर हिडंब भीम पर झपट पड़ा और उसे मारने की कोशिश करने लगा। भीम और हिडंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब हिडंबा ने देखा कि अपनी मायावी शक्तियों से हिडंब भीम पर भारी पड़ रहा है तो हिडंबा ने भीम की सहायता करने के लिए अपने भाई से युद्ध करना शुरू कर दिया। अंत में भीम और हिडंबा ने हिडंब को हरा दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। हिडंब के मरने के बाद हिडंबा ने भीम को पूरी सच्चाई बताई और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। भीम ने हिडंबा से कहा, हे देवी, मैं यहाँ अपने भाइयों और माँ की रक्षा कर रहा हूँ। ऐसे में मेरा विवाह का कोई इरादा नहीं है। ये देखकर भीम अपने भाइयों और माँ के पास चले गए। हिडंबा भीम के भाइयों और उनकी माँ को नींद से नहीं जगाना चाहती थी, इसीलिए पूरी रात एक पेड़ पर बैठकर सुबह उनके जागने का इंतजार करती रही और भीम को देखती रही। अगली सुबह जब भीम अपने भाइयों और माँ के साथ वन जाने लगे तो अचानक हिडंबा पेड़ से नीचे कूदी और कुंती के चरण छूकर भीम से शादी का निवेदन करने लगी। हिडंबा के सामने आते ही भीम ने बीती रात की कहानी अपने भाइयों और माँ को सुना दी। कुंती ने जब हिडंबा को विवाद के लिए निवेदन करते हुए देखा तो माँ कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, पुत्र तुम बताओ, एक राक्षसी और एक मानव के विवाह के विषय में क्या धर्म आज्ञा देता है? माँ की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, धर्म माँ की आज्ञा मानने के लिए कहता है। ये सुनकर कुंती ने हिडंबा का विवाह भीम से करा दिया। साथ ही हिडंबा से ये भी कहा कि भीम पूरी उम्र हिडंबा के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि पांडवों को अपना लक्ष्य पूरा करना है। हिडंबा ने कुंती की बात सहज स्वीकार कर ली। 1 वर्ष तक भीम हिडंबा के साथ रहे। भीम और हिडंबा के प्रेम से एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम घटोत्कच रखा गया। शर्त के अनुसार जब हिडंबा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो अपने पुत्र को लेकर हिडंबा वापस अपने देश हिमाचल प्रदेश के मनाली में चली गईं। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिडंबा नागालैंड की रहने वाली थीं, लेकिन जब उन्होंने भीम से विवाह किया तो राक्षसी रूप का प्रभाव समाप्त हुआ और हिडंबा एक देवी बन गईं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिडंबा को देवी की तरह पूजा जाता है। मनाली में हिडंबा देवी का प्राचीन मंदिर है, जहां देश विदेश से आए भक्तों का तांता लगा रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।